8वां सूत्र चलेगा। मुखनासिका वचनो अनुनासिकः। मुखनासिका वचनो अनुनासिकः। मुखनासिका वचनः और अनुनासिकः दो पद है। मुखनासिका वचनः प्रथमा का एक वचन और अनुनासिका भी प्रथमा का एक वचन। अधिकतर संज्ञा सूत्रों में प्रथमांत ही हुआ करते हैं, सामान्य नियम। इसे मुखनासिका वचन में दो समास है, एक के भीतर एक है, बहुरी समास है, और बहुरी समास के पेट में द्वंद्व समास है। वही दिखा रहे देखिए, मुखंच नासिका च इति मुखनासिकम। मुखंच नासिका च इति होना चाहिए द्विवचन दो, लेकिन समाहार्थ समास करेंगे तो एक वचन हो जाता है, इसे लिख दिया उन्होंने मुखनासिकम। और आवचन को अलग करेंगे। आवचनम, आ गर्द ईषद अर्थ में। आ का अनेक अर्थ होते हैं, प्रमुख रूप में कितने अर्थ हैं? 6 अर्थ हैं। कौन से? ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातंकितं विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित। गित आंग दो है, आ एक आंग भी और केवल आ भी है, जिसमें ग इत संज्ञा होता है, उसको गित आ कहा जाएगा, और जो केवल आ है वो अंगित आ कहा जाएगा। अंगित आ दो अर्थ में होता है, वाक्य और स्मरण अर्थ में। इंगित आ उसका 4 अर्थ है, ईषदर्थ, क्रिया का योग, मर्यादा और अभिविधि। अब ये ईषदर्थ, ईषदर्थ थोड़ा, जैसे थोड़ा गरम है, बोलना है आपने, गरम का अर्थ होता है उष्ण, है ना। थोड़ा के लिए आ जोड़ दूंगा, आ उष्णम इति ओष्णम गुण हो गया। और में क्या हो गया? आदुणा, अधिक गुण सूत्र आया था ना, गुण संज्ञा वाला, वो ओकार आदेश कर दिया कि आ है कंठ, वो है ओष्ठ, कंठोष्ठ वाला कौन है? अ ए ओ में से वो है, इसलिए ओकार आदेश होकर के ओष्णम बना। वो अर्थ है ईषद उष्णम। ईषद इतना बोलने की अपेक्षा से ओष्णम, इतना लंबा वाक्य था ना, ईषद उष्णम, 4 अक्षर थे और वो 3 में समेट गया। वह आ का अर्थ व ईषद अर्थ है। क्रिया के योग में भी होता है, जैसे गच्छति माने जाता है, आगच्छति आता है, आ जुड़ गया अर्थ उल्टा हो गया। क्रिया के योग में भी आ का प्रयोग होता है। और मर्यादा, मर्यादा का अर्थ होता है तेन विना, तेन विना। अभिविधि माने तेन सह, तेन विना और तेन सह। तेन विना का मतलब क्या? जैसे आपको कह दिया आ समुद्रात भारतः, भारत कहाँ तक है? समुद्र तक, मैंने समुद्र को छोड़ के, समुद्र भारत नहीं है, समुद्र पर्यंत। तेन विना, जिससे हम पहचान करा रहे उसको छोड़ो। हम किससे पहचान कर रहे? सीमा को, समुद्र से, अर्थात समुद्र को छोड़ के अर्थ में आ समुद्रात भारतः, या समुद्रम भारतम। वहाँ आ जो है मर्यादा, समुद्र को छोड़ के समुद्र तक भारत है। तेन सह आ समुद्रम वर्षति, आ समुद्रम वर्षति, वर्षा हो रही है, बारिश हो रहा है। कहाँ हो रहा है? केवल जमीन पर ही होता है क्या? समुद्र पर बारिश नहीं होगा? वहाँ भी होगा।
समुद्र सहित बारिश होने का नाम आ समुद्रम वर्षति। जमीन पर भी हो रहा है, समुद्र पर भी, समुद्र सहित, तेन सह। ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविदोचय एतम मातम गीतम विद्यात। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ईशद अर्थ में ले रहे हैं, मैंने यहाँ आज जो सुनाई दे रहा है वो नित है, ये इसलिए ईशद अर्थ में लिया जा रहा है। ईशद वचनमिति आवचनम, थोड़ा ही बोलना, उच्चते इति वचनम, थोड़ा बोलना, उसका नाम आवचन हो गया। अब इनको समास करो, मुखनासिकम आवचनम यस्य, मुखनासिकम आवचनम यस्य। और कहीं मुख सहिता नासिका इति मुखनासिका, ऐसे ले लिए। मुख सहिता नासिका इति मुखनासिका, मुखनासिकया वचनमिति मुखनासिका वचनम, ऐसा भी ले लिया। वहाँ पर रफड़ा नहीं रहेगा। मुख सहिता नासिका, द्वंद्व समास करना नहीं, वहाँ पर सहार्थ में समास हो रहा है। और फिर आ की कल्पना भी करनी नहीं पड़ेगी। नासिका शब्द स्वयं ही आ है, ये दीर्घ है। मुख सहिता नासिका इति मुख नासिका, उसकी तृतीया करो, मुख नासिकया। रमा का तृतीया क्या है? रमया, रमया, रमाभ्याम, रमाभि। यहाँ पर मुख नासिकया, मुख नासिकाभ्याम, मुख नासिका, इसका रूप चलेंगे तो ऐसा चलेगा। हम यहाँ तृतीया के एक वचन ले रहे हैं, मुख नासिकया वचनमिति मुख नासिका वचनम, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास गर्भित तत्पुरुष, पहले भी तत्पुरुष हुआ। मुख सहिता नासिका भी क्या है? तत्पुरुष समास है। और मुख नासिकया वचनम भी तत्पुरुष है। तत्पुरुष गर्भित तत्पुरुष, गर्भित बने उसकी छिपा भीतर में, पहले एक बनाया फिर उससे फिर दूसरा बनाया, उसको गर्भित कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? आगे लिखा है देखो, इनके हिसाब से क्या है? द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि, द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास किया। कहने पहले द्वंद्व समास किया, मुखंच नासिका च, वे समाहार द्वंद्व किया, नपुंसक लिखेंगे, एक वचन हुआ मुखनासिकम। अब मुखनासिकम कर मुखनासिक ह्रस्व है, आवचन के दीर्घ कैसे बनेगा वो? मुखनासिका वचनो, सूत्र में क्या है? मुखनासिका वचनो। इसे इनको कल्पना करना पड़ा। आ मन ईषद वचनम यदि आवचनम, मुखनासिके मुखनासिकम आवचनम यस्य, मुख से और नासिका दोनों से थोड़ा थोड़ा सहायता से उच्चारण किया जाता है जिन वर्णों को, उनको क्या कहा जाता है? मुखनासिका वचनम, ऐसे इन्होंने बनाया। समुखनासिक वचनम द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि। अर्थ क्या है? मुख नासिकाम आवचनम यस्य वर्णस्य, मुख सहित नासिका से उच्चारण किया जाता है जिस वर्ण का, उस वर्ण का नाम क्या पड़ेगा? अनुनासिक। सो अनुनासिक संज्ञको भवति, वह अनुनासिक संज्ञा वाला हो जाएगा। पहले विचार हो चुके, संज्ञा प्रकरण चल रहा है, पूरा प्रथम अध्याय प्रथम पाद, अधिकतर संज्ञाओं का ही वर्णन करेंगे। बीच में उनका अपवाद बता दिया, या गुण ना हो थोड़ा, वो भी इको गुणवृत्ति परिभाषा सूत्र आ गया, तो 3 सूत्र निषेध वाला भी ले लिया। तो स्वनासिक संज्ञको भवति, दृष्टांत दे रहे हैं। अर्थात क्या? मुख और नासिका दोनों से बोलना पड़ता है, मुख और नासिका। मुख से मतलब क्या है? वर्ण के अपना अपना जो स्थान है। वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़े, सुन रहे हैं? हाँ, उसमें आ रहा है ना सब, कहाँ से क्या वर्णोच्चारण होता है। अक्व विसर्जनीया नाम कंठः, इचुयशा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, और ऋतुलसा नाम दंताः, उपपद्मन्या नाम ओष्ठौ,
यमगणना तो ना लास्ट में आएगा ना, उससे पहले ये दे तो कंठतालो, ओ दो तो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीवामूलस्य जीवामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। है मालूम है ना ये सब? सुना है? नहीं सुना? अजय बच्चे नहीं सुने हैं, ये लोग सुने हैं, आप लोग? हाँ आप लोग सुने हैं। हाँ लघु वृत्ति में भी आता है, वर्णोच्चारण शिक्षा का मूल आधार ही है। इस वजह मुख में आस्ये भवम इति आस्यम, आस्य मने मुंह, उसके अंदर जो अलग अलग स्थान वर्णन किया, कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, दंत है, ऊपर कैसा मूर्धा है, ऐसा अलग अलग स्थान है। ये बोलना होता है क्या होता है? आपको लगता है नहीं धड़ धड़ बोलते हैं, इन वास्तव हो क्या रहा है? वहाँ से इधर से निकलता है श्वास, हवा, हवा यहाँ निकल के उधर टक्कर मारता है, टक्कर मार के बाहर आता है। जब टक्कर मार के बाहर आएगा, आपको अधिकतर यहीं से हम बोल रहे हैं, नासिका से बोलो तो क्या होता है? थोड़ा हवा यहाँ से आएगा, थोड़ा हवा नासिका से निकलेगा ऊपर से, इधर से इधर पीछे है छेद, नासिका ना, वहाँ से मुंह में आने का रास्ता है। इसलिए यहाँ से पानी पिएंगे, यहाँ से गिराएंगे, अंदर से रस्सी भी डाल देंगे, हाँ करके रस्सी खींच देंगे, सूत्र नीति किया है ना? हाँ नहीं किया तो करा देंगे। जल नीति होता है, यहाँ से लेना पानी, यहाँ से गिरेगा, इधर से लेगा पानी, इधर से गिरेगा, जल नीति है। सूत्र नीति यहाँ से डालो, बीच छेद से निकलेगा, यहाँ नीचे से पकड़ो, यूँ खींचो, सूत्र नीति, सारा छेद खुल जाएंगे, और छेद खुलने से दिमाग खुल जाएगा। आंखों के लिए बहुत बढ़िया। इसलिए श्वास जो है जो यहाँ से निकल रहा है वो नाक से भी निकलना चाहिए। इसलिए ईषद का थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से निकल जाए, तब अनुनासिक संज्ञा हो जाएगा वर्ण का। जैसे अभ्र अभ्र या नहीं हो ना, नासिका से जब कहूँगा तो कंठ से आ रहे और न वो साथ में नासिका भी जुड़ गया, थोड़ा दोनों थोड़ा थोड़ा मिल के निकल जाए तो उसका नाम अनुनासिक हो जाता है। अभ्र अपह ऋग्वेद का मंत्र है 4:48 से, निरुक्त में भी आ गया 5:5 में। ऐसे और दृष्टांत दे रहे, चना इंद्र, आंगो अनुनासिक सूत्र है, आंगो अनुनासिक छंदसी, आंगो अनुनासिक छंदसी 6:1 102 का है। अगले पृष्ठ में दिया है सूत्र, 10 नंबर पेज में देख लो, तीसरी पंक्ति ऊपर से, आंगो अनुनासिक छंदसी। उसने आंग को क्या कर दिया? अनुनासिक कर देता है। कहाँ करता है? लेकिन वेद में, छंदसी मने वेद मात्र में। इसे सब वेद मंत्र दृष्टांत दिया। अप्र अपह चना इंद्र, दोनों वेद के मंत्र हैं। और लोक में अनुनासिक का दृष्टांत क्या है? धातु पाठ में बहुत सारे अच्छे हैं। धातु पाठ में जो अच्छे हैं, जिनकी संज्ञा आप करते हो, वो सभी अच्छ क्या होता है? अनुनासिक होता है, तभी वो इस संज्ञा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सूत्र क्या कहता है? उपदेशे अच अनुनासिक इत। उपदेश में जो अनुनासिक कच्छ होता है उसी का इत संज्ञा होता है। और उपदेश क्या है आपका? धातु भी है। धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, इन्हें उपदेश कहा जाता है। ये नहीं कि बैठे प्रवचन दे रहे उपदेश। लोग बोलते ना, कई लोग आते हैं, महाराज को उपदेश दे दो।
वो उपदेश नहीं। हमारे व्याकरण में उपदेश क्या है? धातु का नाम उपदेश। ये जो सूत्र पढ़ रहे हो, ये जो सूत्र का नाम उपदेश, धातु सूत्र। और माहेश्वर सूत्र भी आ गए, केवल पाणिनि सूत्र नहीं, माहेश्वर सूत्र भी। इसे उसकी भी संज्ञा होती ना वहाँ पर भी, नहीं तो वहाँ क्या कौन थे? लर्ण के आकार को संज्ञा किया था ना आपने, लर्ण मध्य वो आकार की संज्ञा कौन करेगा? उपदेश अच्छा ना, वो अनुनासिक अच्छा मानना पड़ेगा। लण 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 बोल देते, लण है ना, हाइवरेट लण, लण नहीं लण। अनुनासिक आना चाहिए। न भी अनुनासिक है, दो अनुनासिक है, ल अनुनासिक है। वो आकार की तभी संज्ञा होगी तो र प्रत्यार बनता है। इसे पाणिनीय सूत्र ही नहीं, माहेश्वर सूत्र में भी जो अच्छा है उनकी भी संज्ञा में करना है। इस उपदेश से सूत्र सबसे दोनों सूत्रों को लिया जाएगा। ऐसे अन्यों का सूत्र शाकटायन सूत्र है, शांतनो सूत्र है, व्याकरण संबंधी, उन सबको भी ले लेंगे। धातु सूत्र गण, शब्दों का गण पाणिनि ने गण पाठ किए हैं, बताया था ना पंचपाठ, उसमें गण पाठ भी है। गणों में भी संज्ञक वर्ण प्रयोग कर दिया पाणिनि ने। देवट, देवट बोले, टकार की संज्ञा होती है। अतः टित्व से गीप हुआ तो देव से देवी बनता है। धातु सूत्र गण और उणादि, वाक्य मने वार्तिक और लिंगानुशासन, जो पाणिनि ने लिखा है लिंगानुशासन, उसमें भी ये सब उपदेश नाम से कहा जाता है। आगम, प्रत्यय और आदेश, ये सब के सब उपदेश सबसे कहे जाते हैं। लिखना है श्लोक, लिखो श्लोक। धातु सूत्र, धातु सूत्र गणोनादि, धातु सूत्र गणोनादि, वाक्य लिंगानुशासनम, वाक्य लिंगानुशासनम, आगमा प्रत्ययादेशा, कहीं आगम ही है, आगम प्रत्ययादेशा, आगम प्रत्ययादेशा, उपदेशा प्रकीर्तिताः, प्रकीर्तिताः। दोबारा बोलता हूँ। धातु सूत्र गणोनादि, वाक्य लिंगानुशासनम, आगमो प्रत्ययादेशा, उपदेशा प्रकीर्तिताः। आगम प्रत्ययादेशा, कहीं के आगमा प्रत्ययादेशा कर देता है, ये ठीक नहीं। आगम प्रत्ययादेशा तो ठीक है। आगम, प्रत्यय और आदेश, ये भी सब उपदेश शब्द से कहा जाता है। इसलिए यहाँ उपदेशच अनुनासिक इत, उससे क्या है, जितने भी अनुनासिक इच्छ है धातु पाठ में उनका भी इस संज्ञा होता है। इन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे सोंग, 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 प्राणी प्रसवे धातु है, धातु पाठ में ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या गांव की संज्ञा हो जाता है हलंत्यम से, हलंत्यम से हो जाएगा। अब ये अनुनासिक दिखा दिया, वो अनुनासिक वो दिखा दिया। एवमेवा ए धा धातु, धा में आ क्या है, अनुनासिक है। और दिखाया उन्होंने, ने पठा भी है, पठा
अनुनासिक है। या बचता क्या है? ए धालंत बचेगा। जिसकी संज्ञा होती है वो क्या हो जाता है? तस्य लोपः, लोप हो जाता है। और यहाँ भी धातु क्या बचेगा? पट। अनुनासिक चिन्ह भी नहीं रहेगा कि अनुनासिक आकार लोप हो गया इस संज्ञा होकर के। इस संज्ञा कौन करेगा? उपदेशज अनुनासिक। अनुनासिक कौन किया? कौन किया अनुनासिक इनको? अनुनासिक संज्ञा करता है सूत्र। अनुनासिक बनाया किसने इसको? पाणिनि। सीधी सी बात। धातुपट किसने लिखा? धातुपट किसने लिखा? पाणिनि लिखे ना। सब पाणिनि ने ऐसे लिख दिया। अब हम समझ गए अनुनासिक संज्ञा वाला इन्होंने बना करके लिखे हैं, और उसकी संज्ञा करके लोप कर दूंगा। तो बचा गए एद और पठ। एधते, पठती, ये सब प्रयोग होने लग जाएंगे। और दिया गाध्री। री जो अनुनासिक है यहाँ पर, री जो है अनुनासिक। गाध्री विलोड़ने। पठ व्यक्त्यां वाची एध वृद्धौ, एध धातु वृद्धि अर्थ में होता है। शुंग प्राणी प्रसवे। पठ व्यक्त्यां वाची स्पष्ट बोलना, व्यक्तवाची स्पष्ट बोलना। गाध्री विलोड़न है, विलोड़न करना, कोई चीज़ को विलोड़न करना। दाल वगैरह ना मथनी सी हूँ, विलोड़न करते हैं। दही होता है, विलोड़न करेंगे मक्खन निकलेगा नहीं। तो गाध्री विलोड़न है। यहां पर भी रीत संज्ञा है, इसलिए अनुनासिक होने से संज्ञा नहीं तो नहीं होता। जैसे आपका क्रिय धातु है, यह क्रिया अनुनासिक नहीं है, इसका लोप नहीं होता, क्रिय बचता है। करोती है ना, री रहता है तभी रूप बनेगा। जहां संज्ञा है वहां लोप हो जाएगा। इसे बचेगा क्या? धातु गाध बचेगा यहाँ। और क्री में री के अनुनासिक न होने से इत संज्ञा नहीं होगा, लोप नहीं होगा। केवल यहाँ की संज्ञा होगा हलंत्यम से, क्री बच गया। डुक्री में डू भी इत संज्ञा हो जाता। आधिर इटुडवः, विसूत्र है ना, आधिर इटुडवः रटा है ना, उसमें आया है आधिर इटुडवः। इसे क्री डुक्री में से क्री बचा, और यार रे बचता नहीं क्योंकि अनुनासिक री है। यह फर्क समझ लो। ऐसे आकार में भी धातु के, अब यही देखो, प में अ है या ना, ठ में अ जो है इस संज्ञा के लोप हो गया अनुनासिक होने से। इन प के आकार अनुनासिक नहीं था, अतः इस संज्ञा का लोप नहीं हुआ, आकार बच गया, उच्चारण हो गया। जैसे पठती पठता पठन थी, पठसी पठता पठता, पठामी पठावा पठा। ये अनुनासिक की कहानी हो गई। ये मैं और अंतिम दृष्टांत दे रहे। इमिदा, इमिदा स्नेहने धातु है भी। ये सब धातुओं का दृष्टांत दिया। जिस धातु में क्या है देख लो, यहाँ दो की संज्ञा हो रही है, ई मी दा। ई की संज्ञा करेगा आदिर इटोड़ा वाह, आदिर इटोड़ा वाह। सूत्र क्या करेगा? ई की संज्ञा पूरे समुदाय की संज्ञा लोप कर देता है। और इस आ की संज्ञा कौन करेगा? उपदेशज अनुनासिक, कोई संज्ञा करेगा। और सबका लोप कौन करेगी? संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से लोप हो जाएगा। यहाँ भी क्या बचेगा? धातु मिद। स्नेहने अर्थ में, चिकना अर्थ में, चिकनापन, तैली, तैल, तेल जैसे, उसको स्नेहनम बोलते हैं। प्रेम अर्थ में भी है, मित्रता करना, प्रेम करना, वो भी स्नेह करना। स्नेहितः प्रयोग होता है, स्नेहितः, अयम मम स्नेहितः, यह मेरा मित्र है। स्नेहने, ये सब दृष्टांत हो गए हैं। अब अगला सूत्र में चलिए। इस सूत्र से कोई भी शब्द का अनुवृत्ति नहीं है। हालो अनंतराश्रय योगा सूत्र से भी कहीं कोई अनुवृत्ति नहीं हुआ।
इसके भी सूत्र से कहीं कोई अनुवृत्ति होगा नहीं। अगला सूत्र आता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमा के एक वचन, सवर्णम भी प्रथमा के एक वचन, दो पद है। यहाँ भी समास है आस्ये प्रयत्न इति आस्य प्रयत्न, सप्तमी तत्पुरुष समास, ये ऐसा कर रहे हैं। तुल्या आस्य प्रयत्नो यस्य एन सह तत् तुल्यास्य प्रयत्नम, ऐसे बहुरी समास मान रहे हैं। इन अन्य ग्रंथ में ऐसा नहीं है। आस्य भवम आस्यम, मुख में जो होता है वो सब आस्य कहा जाता है। जितने भी कंठ तालु आदि हम विभिन्न अंग मान रहे हैं, अवयव मान रहे हैं, वो सब आस्य शब्द से। आस्यंच प्रयत्नंच ये होना चाहिए वास्तव। नास्ये प्रयत्न सप्तमी तत्पुरुष समास कर दिया। अन्यत्र क्या मिलता है? आस्यंच प्रयत्नंच, इस द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व के आदि में रख दो तुल्यम आस्य प्रयत्नम ययोहो, तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिन दो वर्णों का। उन वर्णों का नाम क्या पड़ेगा? सवर्णम। आस्य मने स्थान, कंठादि स्थान, और प्रयत्न, प्रयत्न क्या इतने होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, दो प्रकार के प्रयत्न माना गया, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर क्या है? स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, संवृत, भेदात। ईशत विवृत नहीं मान रहे, वो लघु वाला है। ईशत विवृत मानने वाले हम लघु वाले नहीं हैं, हम चार मानने वाले वेद वाले हैं। वेद में वैदिक प्रक्रियाओं में, प्रातिशाख्य ग्रंथों में, वैदिक व्याकरण ग्रंथों में चार ही प्रयत्न माना गया। तभी आगे सूत्र को बन नाथ इसलिए बनाया पानी ने, तो नाथ की जरूरत नहीं थी। यदि ईशत विवृत मान लेंगे नाथ की कोई जरूरत नहीं। चार ही प्रयत्न है आभ्यंतर, वही हमारी जरूरत है। बाह्य प्रयत्न जरूरत नहीं। श्रवण संज्ञा के लिए बाह्य प्रयत्न नहीं देखा जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न है। जो भीतर में हम जोर दे रहे हैं श्वास को लेकर के, कहाँ से आ जाए, कहाँ से कौन से वर्ण उच्चारण करना है। कई बार उच्चारण गड़बड़ा जाता है, क्यों गड़बड़ा गया? हवा इधर से निकला, आप जा रहे यहाँ जाना चाहिए, उधर गया, दूसरे के चला गया, तो गलत उच्चारण हो गया। होता है ना गलत उच्चारण। क्यों उच्चारण हो गया? कि हम जहाँ जाना चाह रहे थे श्वास को, हवा वहाँ नहीं गया, दूसरी जगह से टकरा गया, तो दूसरा उच्चारण हो गया। फिर आपको सुधारना पड़ता, नहीं गड़बड़ हो गया, ठीक करो। सबसे सभी भाषा में समस्या है, क्योंकि जो प्रयत्न है ना वो गड़बड़ हो जाता है। तो स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है? स्पर्शाः। स्पर्शवर्ण कौन है? काद्यो मावसानाः। कुचुटुतुपु, क्या बोलते हैं उसको? कुचुटुतुपु। काद्यो मावसाना, क से लेकर के क है आदि में और म है अंत में। क ख ग घ ग च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ प प म। ये जो 25 वर्ण है इनका प्रयत्न है स्पृष्ट। इनके स्थान अलग अलग है। पूरे 25 के एक प्रयत्न है, जब 25 में 5 का अलग स्थान है। कवर्ग का कंठ, चवर्ग का तालु, टवर्ग का मूर्धा, तवर्ग का दंत, पवर्ग का ओष्ठ। स्थान और प्रयत्न को मिलाना है। जिन दो वर्णों का समान स्थान हो जाए और समान प्रयत्न हो जाए, उन दो वर्णों का परस्पर श्रवण संज्ञा होता है। देखिए दृष्टांत के लिए हम लेते हैं, अ है आपका, अ क्या वर्ण है? अ। ह्रस्व है और दीर्घ आ है, ठीक है।
और क है, इधर ख है कि नहीं? इन चारों का स्थान क्या है? अकुह विसर्जना कंठ, सबका स्थान कंठ। ठीक। और प्रयत्न क्या है? इसका स्पृष्ट। और इन दोनों का विवृतम स्वराणाम, विवृत। तो दोनों का प्रयत्न विवृत है और दोनों का स्थान कंठ है। समान हो गया ना, स्थान समान हो गया प्रयत्न, इसलिए अकार और आकार का परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगा। कहेंगे अ का सवर्ण कौन है? आ, और आ का सवर्ण कौन है? अ। दोनों एक दूसरे के सवर्ण नाम से कहे जाएंगे। एवं क का स्थान है कंठ, क का प्रयत्न है स्पृष्ट। ख का भी स्थान है कंठ, ख का भी प्रयत्न है स्पृष्ट। स्थान बराबर, प्रयत्न बराबर हो गया, अतः क का सवर्ण कौन हो जाएगा? ख, और ख का सवर्ण क। एवं इनके सवर्ण कौन कौन हो जाएंगे? ग, घ, ग। ये पांचों के पांचों का स्थान बराबर है, प्रयत्न भी बराबर है, इस इन पांचों का परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब नहीं होगा, किनके साथ नहीं होगा? दृष्टांत तो भी ले लो। अब हम लेंगे साथ में च, ठीक है। लेकिन च का स्थान क्या है? तालु है कि नहीं? तालु है। प्रयत्न तो स्पृष्ट ही है। देखो क च दोनों का प्रयत्न बराबर है, किंतु स्थान अलग है। क का स्थान कंठ है, च का स्थान तालु है, इसलिए इन दोनों का सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। ठीक है ना? इसे क और च का सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकता। क्यों? प्रयत्न भले ही बराबर है, किंतु स्थान भिन्न भिन्न हो गया। एवं आप अन्यों में भी समझ लो। अब यहाँ और विवृत प्रयत्न थे, स्थान दोनों का कंठ था, इनकी तो हमने सवर्ण संज्ञा कर दी। लेकिन हम साथ में लेते ई का भी प्रयत्न क्या है? पूरे स्वर वर्णों की विवृत है, इसे ई का भी विवृति प्रयत्न है, किंतु स्थान क्या ई का? तालु। ई का स्थान हो गया तालु, इसे भिन्न हो गया ना स्थान। प्रयत्न एक होने पर भी स्थान भिन्न होने से अकार और इकार का सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। ये तो हमने दृष्टांत दिया जहां प्रयत्न समान है, स्थान भिन्न होने पर सवर्ण संज्ञा नहीं हुआ। उल्टा भी दृष्टांत दो। स्थान बराबर है, प्रयत्न भिन्न हो गया। स्थान बराबर है, प्रयत्न भिन्न हो गया, इसलिए सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकता। हाँ, यहीं पर मिलेगा। अ और क दोनों का स्थान क्या है? बराबर है, कंठ है, किंतु अ का प्रयत्न विवृत है, क का प्रयत्न स्पृष्ट है, प्रयत्न भिन्न हो गया, अतः अ और क के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। इसको समझ में आएगा ना स्पष्ट हो? ऐसे सभी वर्णों में हमें घटाना पड़ेगा, जैसे प्रयोग करोगे और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, आस्य प्रयत्न ऐतिहासिक प्रयत्न इन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या कर दी। अन्यत्र ऐसे ले, तुल्य आस्य प्रयत्नो ऐसा, तुल्य है मुखस्थ स्थान और प्रयत्न जिन वर्णों का, ते वर्णा, वे वर्ण जो है परस्पर सवर्ण संचका भवंती, परस्पर सवर्ण संचक हो जाएंगे। दृष्टांत दे रहे हैं, दंडाग्रम, दंडाग्रम, दंडा अग्रम, दृष्टांत दे रहे। दंडा में ड में क्या है? अ है यहाँ, और अग्रम में भी अ है ना? अब इसका भी स्थान कौन है? कंठ, उसका भी स्थान कंठ, इसका प्रयत्न विवृत और उसका भी प्रयत्न विवृत, अतः एक दूसरे का सवर्ण संज्ञा है।
तब एक सूत्र आपने रटे हैं, अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घ, इसको हम मानेंगे अक। अक प्रत्यार में आते हैं ना, री तक है अक प्रत्यार, अ को इसलिए अक मानो, ठीक है। और इस अ को भी अक में है, इसको अक नहीं बोलूंगा, इसको क्या कहूंगा, सवर्ण अ। ये क्या कहता है, अक से पर में सवर्ण होना चाहिए, इसे इसको कहूंगा मैं ये सवर्ण अ। अब अक से पर में सवर्ण अ मिल गया है ना। इन दोनों का स्थान और प्रयत्न बराबर होने से पूर्व में विद्यमान अकरूपी आकार का सवर्ण आकार हमको पर में मिल गया। इसे इन दोनों के स्थान में एक दीर्घ आदेश कर देना। दीर्घ क्या होगा, आ। दीर्घ कितने हैं हमारे पास, कितने दीर्घ है, हाँ 8 है। आ, ई, ऊ, री, री नहीं होता, री का दीर्घ नहीं होता, ढकार से दीर्घा भाव पढ़ा नहीं क्या, री का दीर्घ नहीं होता, ये ओ आई औ ये सब दीर्घ होते हैं। 4 वहां हो गए, 4 इधर हो गए, 4 और 4 8। 8 दीर्घ में से मैं आ ही क्यों कर रहा हूं, अरे दीर्घ करना बोल दिया, कोई भी दीर्घ बिठा दो, हैं सवर्ण भी मिल गया है ना, और भी सवर्ण हो जाएंगे। कंठत्व ना ये वो अयो में किया, चारों में कंठ है, प्रयत्न भी बराबर है, पूरे अच का विवृत प्रयत्न है। हम आ भी बिठा सकते हैं, आई ये आई ओ भी बैठ सकते हैं, उनमें भी कंठ है ना, कंठ तालु कंठोष्ठम, क्यों नहीं करेंगे। आपको कहना पड़ता है स्थानांतरतम, इनका स्थान कौन है, कंठ, पूर्णतया मिलना चाहिए। और उसमें क्या है, ये वो अवयव में अधिक है, केवल कंठ है क्या, ये और में क्या अधिक है, तालु अधिक है, वो रो में ओष्ठ अधिक है, इसे वो नहीं बैठ सकते। आते हुए आ बैठ गया तो रूप क्या बन गया, दंडाग्रम, दंडाग्रम बना। एवमेव अगला दृष्टांत भी दे रहे हैं, खटवा, वहां एक ह्रस्व एक दीर्घ दे रहे जान करके, पीछे वाले को बदल रहे हैं, खटवा अग्रम, खटवा अग्रम, यह वे दीर्घा है और पर में ह्रस्व आकार है, फिर भी दोनों का स्थान प्रयत्न सब बराबर, इसे दीर्घ आकार भी क्या है, अक में आएगा। अतएव आ हो गया, उसे पर में सवर्ण अ है, दीर्घ आदेश करना है तो यहां भी आकारी आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, खट्वाग्रम, खट्वाग्रम, दंडाग्रम, खट्वाग्रम, दंड का अग्रभाग और खाट का अग्रभाग, खाट माने बेड, बेड सोने का, अंग्रेजी में बेड बोलते हैं, कॉट भी बोलते हैं, COT कॉट, BD बेड भी बोलते हैं, नहीं हिंदी में खाट बोलते हैं, संस्कृत में खटवा। मैम ने सूत्र प्रयोग किया ना, महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः, शिव जी के पास यही सामान थे, मोक्ष बूढ़ा बैल, कोई कारवार नहीं था, हाँ बूढ़ा बैल उनका वाहन है, मोक्ष और खट्वांगम। अभी हाथ जब तक थक जाए तो चाइना डंडा फंडा पकड़ने होता है ना, हंस दंड बोलते रखते हैं, और उनके पास वो भी नहीं था,
किसी का टूटा हुआ खाट का टुकड़ा पड़ा था, पैर, वो पैर को पकड़ लिया वहाँ रख दिया। खट्वांगम, फरसु, लकड़ी काट के आग तापने के लिए कैलाश पर्वत में रहते हैं, ठंडा रहता है, ये परसु। अजीनम, यहाँ तो बढ़िया बड़े कपड़े पहनते हो, उनके पास तो चमड़ा था। शिव जी इतने गरीब है लेकिन सब कुछ देते हैं, जितना मांगो उतना देने में तत्पर है। खैर विषयांतर हो जाएगा। तो दंडाग्रम, खट्वाग्रम और दृष्टांत कल देखेंगे।